नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आस्क आर्या एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर आर्या हर्ष। आजकल हम रोज़ अलग अलग ग्रहों से बनने वाले राजयोगों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हम बात करेंगे बुध ग्रह से बनने वाले राजयोगों के बारे में। जानेंगे कि जब जन्म कुंडली में बुध ग्रह राजयोग देता है तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले मैंने मंगल से बनने वाले सभी राजयोगों के विषय में बात की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूँगा, आप कृपया उस वीडियो को जाकर देख लें। चलिए आइए हम ये जान लेते हैं कि बुध ग्रह की ज्योतिष में क्या भूमिका है। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह को ज्योतिष में राजकुमार कहा जाता है। जैसे चंद्रमा रानी है, सूर्य राजा है, उसी प्रकार बुध राजकुमार है। मरकरी इज़ प्रिंस चार्मिंग। बुध युवराज ग्रह है। बुध को 2 राशियाँ मिली हैं। पहली 3 नंबर की राशि जिसे हम मिथुन राशि कहते हैं और दूसरी 6 नंबर की राशि जिसे हम कन्या राशि कहते हैं। हालांकि दोनों राशियों का स्वभाव अलग अलग होता है। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। अब हम ये जान लेते हैं कि बुध ग्रह का ज्योतिष में क्या महत्व है। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह ज्योतिष में इंटेलिजेंस का कारक होता है। जिस इंसान का IQ यानी इंटेलिजेंस कोटेंट ज़्यादा होता है उसका बुध मजबूत होता है। ऐसे इंसान की बुद्धि बहुत तीव्र होती है जिसका बुध मजबूत होता है। बुध हमारे एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और कैलकुलेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है। जब मैंने चेस ग्रैंड मास्टर्स की कुंडली एनालाइज की थी तब मैंने आपको बताया था कि शतरंज खेलने के लिए बुध ग्रह की कितनी अहमियत होती है। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह से हम बिजनेस का भी विचार करते हैं। जिस जातक की कुंडली में बुध अच्छा होता है उसको धन की कभी दिक्कत नहीं होती। बुध ग्रह काउंसलिंग का भी प्लैनेट होता है। बुध एक अच्छा काउंसलर होता है। दोस्तों, जिस जातक की कुंडली में बुध अच्छा होता है उसकी वाणी, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा बोलता है, अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है, लोगों तक पहुंचा पाता है। दोस्तों, जिस जातक की कुंडली में बुध अच्छा होता है ऐसा जातक सॉफ्टवेयर के मामले में भी अच्छा होता है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बुध मजबूत होना ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा होगा तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस जैसे क्षेत्रों में बुध का बहुत योगदान होता है। अच्छा बुध जब आपकी कुंडली में होगा तो आपका कुल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। बुध ग्रह को हम एक अच्छा ग्रह मानते हैं क्योंकि वो कुल मिलाकर सभी चीज़ों में इंसान को अच्छा बनाता है। जैसे इंटेलिजेंस में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, मैथमेटिक्स में, थिंकिंग में। बुध हमारे नर्वस सिस्टम का भी कारक होता है। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर हमने ये जाना कि बुध ग्रह की ज्योतिष में क्या भूमिका है। अब हम ये जानते हैं कि वो कौन कौन से राजयोग हैं जो बुध हमारी कुंडली में देता है। आइए एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, बुध ग्रह से बनने वाला जो पहला राजयोग है उसे हम कहते हैं भद्र योग। भद्र योग एक पंच महापुरुष योग है। ज्योतिष में 5 ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को महापुरुष बनाते हैं, जैसे कि शुक्र, शनि, बुध, बृहस्पति और मंगल। दोस्तों, कुंडली के केंद्र में यानी 1, 4, 7 और 10 स्थान में यदि बुध 6 नंबर और 3 नंबर में होगा तो भद्र नामक राजयोग बनेगा। बुध का कुंडली के केंद्र में होना ज़रूरी है और 3 नंबर या 6 नंबर में होना ज़रूरी है, क्योंकि 3 नंबर या 6 नंबर में बुध स्वग्रही होगा या उच्च का होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध का भद्र नामक राजयोग है तो आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे। आपको मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, एक अच्छे हैकर का बुध मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में भद्र नामक राजयोग होगा तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं बुध ग्रह से बनने वाले दूसरे राजयोग की, जिसे हम कहते हैं बुधादित्य योग। क्या होता है ये बुधादित्य योग, आइए जानते हैं। कुंडली में सूर्य और बुध की युक्ति से बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बुधादित्य मतलब बुध प्लस सूर्य, दोनों का कॉम्बिनेशन। दोस्तों, बुधादित्य योग काफ़ी सारी कुंडलियों में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही कॉमन योग है, आसानी से कुंडली में देखने को मिल जाता है। उसका कारण यह है कि बुध सूर्य से निकटतम प्लैनेट है, बुध सूर्य से सबसे करीब का प्लैनेट है। तो काफ़ी सारी कुंडलियों में आपको सूर्य और बुध की युक्ति बुधादित्य योग
देखने को मिल जाएगा। यह योग दृष्टि से नहीं बनता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बुध की सूर्य पर दृष्टि पड़ जाएगी या सूर्य का बुध पर दृष्टि पड़ जाएगा तब ये योग बनेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यह योग दृष्टि से नहीं बनता। सूर्य और बुध की जब युक्ति होगी एक ही राशि में तभी यह योग बनेगा। आइए जानते हैं कि इस योग की खास बातें क्या हैं। दोस्तों, बुधादित्य योग में जन्मा जातक बड़ा ही पराक्रमी होता है। उसे धन की कभी कमी नहीं होती। ऐसा जातक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करता है, बहुत अच्छा बोलने में होता है, ये दिमाग का भी तेज होता है। दोस्तों, बुधादित्य योग कुंडली के अष्टम भाव में और दसम भाव में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। उसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि अष्टम भाव कुंडली का बुध का होता है और दसम भाव कुंडली का सूर्य का होता है। तो अगर कुंडली के अष्टम भाव में और दसम भाव में यह योग बनता है तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। या तो ये योग केंद्र में बने या फिर ये अष्टम भाव में बने तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दोस्तों प्रिय मित्रों, अब बुध से बनने वाले तीसरे राजयोग के विषय में बात करते हैं। बुध से बनने वाला तीसरा जो राजयोग है वो स्थान से बनने वाला राजयोग है। जी हाँ दोस्तों, बुध कुंडली के जब प्रथम भाव में और अष्टम भाव में होता है तब बेहद ही मजबूत हो जाता है। ज्योतिष में दो ऐसे ग्रह हैं जो प्रथम भाव में बेहद मजबूत माने गए हैं। पहला है बुध और दूसरा है गुरु। ये दोनों ही ग्रह कुंडली के प्रथम भाव में बहुत मजबूत माने गए हैं। तो कुंडली के प्रथम भाव में और अष्टम भाव में अगर बुध बैठेगा तो बुध के स्थान से बनने वाला एक राजयोग बनेगा जिसे हम कहेंगे लग्नस्थ बुध या अष्टमस्थ बुध। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि बुध कुंडली के अष्टम भाव में इतना मजबूत क्यों होता है। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो पृथ्वी का इलाका होता है और बुध भी पृथ्वी तत्व का ग्रह है। तो जब बुध वहाँ बैठता है तब बेहद ही मजबूत हो जाता है। दोस्तों, अब बुध के एक और राजयोग की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। जब बुध का नीचत्व भंग हो जाता है तब नीच भंग राजयोग बनता है। बुध जब कुंडली के 12 नंबर में बैठता है यानी मीन राशि में बैठता है तब बुध नीच का हो जाता है। तो अगर मीन राशि का स्वामी बृहस्पति कुंडली के केंद्र में आके बैठ जाए तो नीचत्व भंग हो जाता है। दोस्तों, इसी को हम कहते हैं बुध का नीच भंग राजयोग। बुध का नीच भंग राजयोग भी एक बेहद ही शक्तिशाली राजयोग माना जाता है। अब दोस्तों, बुध के एक अंतिम राजयोग की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। कुंडली में जब बुध और शुक्र की युक्ति होती है तब लक्ष्मी नारायण योग बनता है। यह योग दृष्टि से नहीं बनता, बुध और शुक्र की युक्ति होना जरूरी है। लक्ष्मी नारायण योग में जन्म लेने वाला जातक पैसे से बहुत धनवान होता है। उसे धन की कभी दिक्कत नहीं होती, उसे जीवन में सारी सुख और समृद्धि मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।